ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਵਾਜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦਾ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਘੜੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਤ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਸ ਹੁਕਮ, ਆਗਿਆ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਤਿਹ ਮਿਟੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਮਨ ਸੋਏ। ਹੁਕਮ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਮ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਂ।
क्योंकि क्या जा ही नहीं सकता। दुनिया की प्रकृति नूं वेखीए, मौत का काल हर ते मंडरा रहा। बुढ़ापे च भी आउंदी है, जवानी च भी आउंदी है, बचपन च भी आउंदी है। उन्होंने भी आउंदी जिन्हां दा माँ के गर्भ चों जन्म ही नहीं हुंदा जी। तो जो सतगुरु कहते जिथे आना जाना परमात्मा के हुक्म च है, रब के हुक्म च है, तो रब के हुक्म नूं टालिया नहीं जा सकता। रब के हुक्म नूं भला करके मन्निया जा सकता है। और सानू अपने परिवारां दा जां अपने कारोबार दा चिंता है। रब नूं सारी प्रकृति दी है। संसार दे विच जो भी जन्म लैके आया, जरूरी मनुखां दी गल नहीं, संसार दे विच पशु पंछी भी आए ने, पर परमात्मा सारियां दा ही सांभ संभाल दा, रिजक दा प्रबंध उस ढंग नाल कर दिंदा। संसार दे विच जिहड़ा जीव आया वो परमात्मा के हुक्म नाल आया है। सतगुरु कहते हुक्म च ही मरदा, कोई जीव प्रभु के हुक्म तो आकी नहीं हो सकता, हुक्म तो कोई मनुक्कर नहीं हो सकता। और जिहड़ा हुक्म तो आकी नहीं हो सकता, उस जीव नूं जन्म मरण का गेड़ मुकदा जिस दे मन विच हुक्म मालक दा वस जावे, हुक्म परमात्मा दा वस जावे। जिहदे जेहन च ये गल वस जावे, जो गुर कहे सोई भल मानो, जो गुरु कह रहा वो भला करके मन जाना, मन नूं टिका लेना, हुक्म मान लेना, आग्या च रहना। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन बाणी मनुख नूं हुक्म मनण वास्ते समझाउंदी है भी भाणे विच रह, रब दी रजा च रह, रब दे भाणे नूं सत करके मन, गुरु दे हुक्म च ही ज्ञान है, इस ज्ञान की सूझी प्राप्त कर। और जिहड़े जीव हुक्म नूं मनदे आ, चाहे गुरु काल के समय तो देख लीए, अज असीं गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी दे गुरता गद्दी दिहाड़ा बड़ी शरधा भावना ते सत्कार नाल मना रहे हैं। गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने किन्ना कुछ हुक्म मन्निया, ये प्रतख साडे सामने आ। नहीं हुक्म मन्निया तो पिरथी चंद वड्डा हो के भी हुक्म नहीं मन्निया गुरु पिता गुरु रामदास साहब जी का। तो जिन्हें हुक्म मन्निया उन्हें गुरु नूं पाया। गुरु नानक देव साहब महाराज जी तो बाद हुक्म नूं मन्निया भाई लहणा जी ने, गुरु अंगद देव साहब महाराज जी प्रगट रूप होए, हुक्म नूं मन्निया। गुरु नानक साहब महाराज जी की 7 साल करतारपुर साहब की धरती ते सेवा की है, हुक्म की पालना की है। किड्डा हुक्म मन्निया भी महाराज जी जे दिन है तो तुहाडी रजा च है, जे रात है तो तुहाडी रजा च है, हुक्म मन्निया। तुहाडे हुक्म तो बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। सब कुछ तुहाडे हुक्म च है। 7 साल आग्या च रहे, गुरु नानक साहब के हुक्म च रहे, जो गुरु नानक साहब महाराज ने कहना वो करना। और किड्डियां बख्शिशां प्राप्त होईयां।
गुरु अंगद देव साहब महाराज जी कोल गुरु अमरदास महाराज जी आए ने, हुक्म अनुसार किड्डी वड्डी सेवा निभाई है। क्योंकि जिहड़ी गुरता गद्दी है, ये आप भी जानते हो, जो गुरु की कसवट्टी ते खरा उतरिया, जिन्हें गुरु के हुक्म नूं मन्निया उन्हें प्राप्त की है। जिन्हें गुरु के हुक्म की अदूली की है, भावें वो गुरु पुत्र भी सी, गुरु ने तां भी नहीं बख्शिया। कौन नाम लैन दिया अज पिरथी चंद का? कित्थे नाम है? गुरु पुत्र है। कौन नाम लै रहा राम राय का? गुरु पुत्र है। गुरु पुत्र ही है। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज हरेक दी रसना ते है, श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे धाए, सब थाई होए सहाय। इन्हां बख्शिशां दे मालक हुक्म मन के बने आ। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने हुक्म गुरता गद्दी प्राप्त करन तो पहला गुरु रामदास महाराज जी का मन्निया। जिस वक्त गुरु रामदास महाराज जी ने कोल बुला के कहा सी, पुत तुहाडे चों तुसीं पिरथी चंद जी लाहौर जाओ, विआह है। पिरथी चंद ने कोरा जवाब दिता सी, कहण लगा मेरे तो बाद जाण तो बाद कारोबार कौन संभालेगा, कौन वेखेगा घर का कारोबार, सारा मैं ही तो देखदा। जवाब दे दिता। वड्डे सुपुत्र सन, हुक्म नहीं मन्निया। महादेव जी नूं कहा, वो कहण लगे शांत सुभाਅ के मालक सन, निघे सुभाਅ के मालक सन। वो कहंदे नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने हुक्म मन्निया। कहने लगे पिता जी तुहाडा हुक्म है, क्योंकि गुरु अर्जन देव साहब महाराज गुरु रामदास महाराज जी नूं जिथे पिता मानते, परमेश्वर मानते, रब मानते भी ये रब का हुक्म है, ये परमेश्वर का हुक्म है। पिरथी चंद ने हुक्म नहीं मन्निया, महादेव ने हुक्म नहीं मन्निया, गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने मन्निया। कल्ला जाण दा ही हुक्म नहीं मन्निया, वापस आउण दियां भी चिट्ठियां गुरु पिता नूं पाईयां ने। मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातर की न्याई, त्रिखा ना उतरै शांत ना आवे। हुक्म मन के लाहौर गए ने, क्योंकि गुरु रामदास महाराज जी ये गल जानते सन कि जिहड़े अज लाहौर की धरती ते सिहारी मल जी के पुत्र के विआह ते नहीं जानते, उहो ही लाहौर है जिस वक्त पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब महाराज नूं तत्ती तवी ते बहना पिया। जिहड़े अज विआह नहीं जानते, वो तत्ती तवी ते भी बैठण नहीं जाणगे। गुरु अर्जन देव साहब महाराज हुक्म मन के गए ने, और अपने जीवन काल च 3 वार लाहौर गए ने। पहली वार गुरता गद्दी ते विराजमान नहीं, गुरु पिता का हुक्म मन के गए ने। दूसरी वक्त गुरता गद्दी ते विराजमान ने, ते जदों लाहौर दे विच काल पै गया उदों गए ने। तीसरी वार गुरु अर्जन देव साहब महाराज नूं जदों जहांगीर दे राज विच तत्ती तवी ते बिठाल के, सिर च गर्म रेता पा के, पानी च उबाल के, को के शहीद किया गया, उस वक्त गए ने। पर गुरु रामदास महाराज जी जानते सन, जानी जान सन, भई जे हुक्म अंदर भाणे अंदर गुरु पिता के हुक्म नूं मनदे तो गुरु अर्जन है, वरना पिरथी चंद नहीं, महादेव नहीं। ते जिन्हें हुक्म नूं मन्निया फिर वापस आके गुरता गद्दी ते भी विराजमान उही होए ने। जिस वक्त गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने, तकरीबन 18 साल की उम्र है, गोंदवाल साहब की धरती ते। उस वक्त भी पिरथी चंद ने बहुत डट के विरोध किया।
भाई गुरदास साहब जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, सन्मानित सत्कारयोग शख्सीयतां, गुरु घर के निकटवर्ती सिख, गुरु के हुक्म की पालना करने वालियां ने। भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव साहब महाराज के मामा जी लगते सन, तो पिरथी चंद के भी मामा जी, उन्होंने भी मामा जी ने भी समझाया सी, पिरथी चंद रौला ना पा, किसी गलों बखेड़ा ना कर, ये अकाल पुरख परमात्मा का हुक्म है, ये जिहदे भागां विच सेवा लिखी है उन्होंने मिलनी है। 11 क साल तकरीबन अपनी उम्र के गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने बाल अवस्था अपने नाने के घर गुजार दी है। 18 साल की उम्र च गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने। नाने गुरु अमरदास महाराज जी का प्यार मिलिया। असीं कल गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश गुरपुरब मना के हटे हैं कि गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी के बाबा बुढ़ा साहब जी को प्रकाश करवाया पहला। कल वो महान गुरपुरब कल सिख संगतां ने बड़ी शरधा भावना शानो शौकत नाल मनाया। गुरु अर्जन देव साहब महाराज बचपन दे विच नाना गुरु अमरदास महाराज जी ने गल कहती सी, दोहिता बाणी दा बोहिता, ये बाणी दे सिरजणहार होणगे। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी नूं भट्ट साहिबाना ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी दी मुतालक एक बचन उच्चारण किया है, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी तुसी जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो, तुसी जन्म तो ही गुरमत की विद्या नूं जानण वाले हो, तुसी जन्म तो ही पूजनीक हो, गुरु के भाणे च रहण वाले हो। जिहदे बाबत भट्ट साहिबान कहण तैं गुरमत ब्रह्म पछाण, गुरमत तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। तुसी जन्म तो गुरमत की ब्रह्म पुणे नूं पछाण लिया, तुसी ब्रह्म ज्ञानी हो। हुण जिन्हों भट्ट साहिबान गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच इस पदवी नाल नवाज रहे ने, वो हुक्म तो मनुक्कर किस तरह हो सकता है? वो नहीं होवेगा। क्यों? बाल अवस्था जिहड़ी है ही माँ बाप के सिर ते है। पहले गुरु माँ नूं कहा गया, गुरु अमरदास महाराज जी का प्यार मिलिया। जे बचपन च खेडद्या भी असीं पढ़ते हैं भी गुरु अमरदास महाराज जी मंजे ते लेटे सन, तो एकदम कोल जाके रिड़द्या मंजी नूं हथ पा के उठे, तो गुरु अमरदास महाराज जी ने ये कहा सी, कौन पुरख है भारी जिन मंजी हिलाई सारी। कहण लगे कौन है? तो बीबी भानी जी ने कहा सी, पिता जी दोहिता। कहण लगे दोहिता नहीं, बाणी दा बोहिता। ये संसार नूं एक ऐसा समुंदर दे के जावेगा, संसार तो भवजल जगत नूं तारण करन वास्ते वो समुंदर सुखदाई होवेगा। तो गुरु अर्जन देव साहब महाराज दे के गए ने। चारे वेद अंजील कुरान पढ़, चारे वेद अंजील कुरान सभे ग्रंथ पढ़ के वखो वख वेखो। एक गुरु ग्रंथ साहब जी नूं रब मन्निया, बाकी रब मन्निया, गुरु की पदवी है, भावें किसे कसवट्टी ते रख वेखो। जात पात जमात का विकतरा नहीं, सबना भगतां की बाणी प्रतख वेखो। जात का मजहब का कोई विकतरा नहीं। जेकर रची कबीर जुलाहा बाणी तां फरीद ते सदना कसाई भी है। रविदास चमार ते जट धन्ना, नाम देव शींबा सैन नाई भी है। करके बाणी दियां पोथियां इकट्ठियां
गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने बहुत वड्डा उपकार किया। फिर लिखवा के भाई गुरदास जी तो रामसर दे विच ग्रंथ तैयार किया। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे विच है सी प्रकाशमान पहली वार किया। नाम जहाज दा दे के ते भव सागरों जगत नूं पार किया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंगां च 10 गुरुआं दी बोलदी आत्मा है। जेकर अंदर दी नज़र दे नाल वेखीए ते दिसदा इस विचों परमात्मा है। जेकर अंदर दी बिरती नाल वेखीए ते रब है, क्योंकि गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी का पावन वचन बाणी गुरु गुरु है, बाणी बाणी ही गुरु है। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेव डवर ना कोई, निरंकार है, रब्बी इबादत है। गुरु का ज्ञान प्राप्त कर। सतगुरु जी गुरता गद्दी ते विराजमान हुए। अज उन्हां दा गुरता गद्दी दिवस समूह संगतां बड़ी शरधा भावना नाल मना रही। अज दा पावन बचन भी हुक्म ते सी भी हुक्म मन्निया गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने। फिर गुरता गद्दी ते विराजमान करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ग्रंथ साहब तैयार करके बाबा बुढ़ा साहब जी को कल के दिहाड़े पहले दिन प्रकाशमान करवाया। और जीवन दे विच जिथे अमृतसर साहब जी हरमंदर साहब की सेवा, उत्थे तरन ताਰਨ साहब जी वसाउणा कीता। ये गल जहांगीर नूं भी कह दी। जहांगीर भी इसे गल तो बखलाहट सी कि तुसी जिस ग्रंथ की संपादना की है ये विच कुछ तो कुरान दी आयतां दर्ज कर दिओ। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने कहा सी मेरा कुछ भी नहीं, जो है अकाल दी बाणी है, धुर की बाणी है, मैं अपना नहीं कुछ पा सकिया, वो अकाली बाणी है, तेरियां कुरान दी आयतां कित्थों पा जावांगा। जहांगीर ने डराया, सजाए मौत दी जाएगी। तो गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने कहा सी मौत कोई सजा है जिहड़ी सारियां नूं आउणी है, वो सजा काहदी है। मौत तेनों भी आउणी है, मैनूं भी आउणी है, दुनिया ते जिहड़ा भी आया उन्हों ही आउणी है। मौत कोई सजा नहीं जहांगीर, किसी नूं अगों आउणी है, किसी नूं पिछों आउणी है, किसी नूं पहलां आउणी है, किसी नूं बाद च आउणी है। मौत कोई सजा नहीं। अटल सच्चाई है कि दुनिया ते जेड़ा भी संसार ते आया वो परमात्मा दे हुक्म नाल आया, परमात्मा दे हुक्म नाल जाना है। अपने आप किसी नूं भी नहीं पता कोई किन्ने चिर वास्ते आया। सतगुरु कहंदे जो भी आया वो हुक्म दे अंदर जमना ते हुक्म दे अंदर मरना है। सतगुरु कृपा करदे ने पौड़ी वाले शब्द एऊ जी बहुत ग्रब वासे। एऊ जी ये जीव बहुवचन, जिन्ने भी संसार के जीव ने अनेकां जूनां विच वास लैंदे ने। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म संपंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। 84 लाख जूनां का जिक्र है, पर 84 लाख जूनां चों उत्तम जून किहड़ी है? वो मनुख दी है। सारियां जूनां का सरदार मन्निया गया। दुनिया ते जूनां होर भी ने, ना बोल सकदियां ना समझ सकदियां। तैनूं बोलण की समर्था दित्ती है, चलण की दित्ती है, वेखण की दित्ती है, समझ की दित्ती है। तू ज्ञान प्राप्त कर। तेरे को तेरी जून नूं उत्तम इस करके कहा गया कि तैनूं सारी सोझी है। तू चंगा कर्म करन लग्या भी सोचदा, तू मंदा करन लग्या भी सोचदा, तैनूं इस गल की सोझी है
ये काम चंगा, ये मंदा है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਫਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਨਾ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਕਿਹਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੇਬਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੀਠ ਜੋਨ ਫਾਸੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਮਗਨ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਦਾ ਭਾਵ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਆਪਨ ਮੋਹ ਘਟੇ ਘਟ ਦੀਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਜਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮੋਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੋਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੋਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਹ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਨੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜਨੋਂ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੜੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
मोह की सांझ संसार नाल है, प्रेम की सांझ निरंकार नाल है। प्रेम की सांझ निरंकार नाल रब नाल बन जाती है जदों प्रेम, पर ਉਹਦਾ बीज मोह ही है। मोह ਨੂੰ उगाओ तो प्रेम बनाओ, ਵੱਡਾ हो के वो प्रेम एक दरख्त बनेगा। उस दरख्त की छां, उस दरख्त का फल तुहानू ही प्राप्त होवेगा, क्योंकि ये शरीर खेत तुहाडा है, रब ने तुहानू दिता है। तुसीं इहदे च वो बीज बीजो, चंगे कर्म। सतगुरु कहते ने जे तू मोह दे विच मगन है, पदार्थां च मगन है, तो ये भी सोच भी दिते किन्ने है, देण वाला कौन है, उन्होंने ना विसार। दुखदाई गल यह है कि देण वाले का ही चेता नहीं। पर जिन्हें सब कुछ दिता है उन्हें कोई लुको के नहीं रखा। ये मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित भाए, हर कियां सदा सदा वड्याइयां दे ना पछोताए। उहदियां वड्याइयां ने भी बंदा बंदे नूं दे के पछताउंदा, रब थोड़ा पछताउंदा। रब नहीं पछताउंदा। रब तैनूं जो दिंदा है उहदे हुक्म नूं मन करके, उहदे भाणे नूं मन करके, उहदी रजा च अपने जीवन नूं गुजार। ए साजन कश करो उपाया, जाते तरु बिखम एह माया। हे सज्जन, कोई ऐसा इलाज दस, कोई ऐसा उपाय दस जिस नाल मैं इस औखी माया के मोह रूप समुद्र चों पार हो सकां। मैनू वो मार्ग दस, मैनू वो रस्ता दस। सिर्फ मार्ग रस्ता चुनन की लोड़ है। मार्ग नूं समझण की लोड़ है। वो मार्ग ये ना होवे कि कुराहे पै जावे ते मनुख मंजिल नूं ही भुल जावे। जां ते तरो बिखमे माया, मैं तर जावां। प्रभु अपनी मेहर कर, अपनी सिफत सलाह दे कि मैं इस संसार समुद्र तो पार हो सकां। गुरु कृपा करे। जदों ये अरदास बन जावे, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दै दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शान। असीं शरण च आ गए हाँ। कर कृपा सतसंग मिलाए, नानक ताकै निकट ना माए। कहण लगे माए माया, कर कृपा जीवां नूं सतसंग मिला। जदों सतसंग दे विच परमात्मा की इबादत करनगे, उसकी सिफत सलाह च जुड़नगे, वो रब के नाम विच रंगे जाणगे, परमात्मा की इबादत विच रंगे जाणगे, ते माया का प्रभाव उन्हां ते नहीं पवेगा। उन्हां ते रब रूपी परमात्मा के नाम का प्रभाव पवेगा। जीवन ते प्रभाव पाउण की गल है, जीवन नूं विचारन की गल है। बदलदा की है? असीं सुभाविक कहने भी फलाना मनुख बदल गया। की बदलदा? विचार बदलते हैं। शरीर का कोई अंग नहीं बदलता। अखां वो, पैर वो, कन वो, सारा कुछ वो है, वो विचार बदल जाते हैं। जदों विचार सतसंग च बैठ के कर लवांगे ना, तो साडे विच ऑटोमैटिकली फुरने उस परमात्मा की रब की इबादत दे आने हैं, क्योंकि सतसंग च ही रंगत लग जाती है। तो जिहड़ा मन है, ये तो विद्वानां ने पानी वांगा मन्निया भी तू इनू जिहो जी रंगत दवे ना उहो जिहा हो जाता। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी के बचन है, बड़ी प्यारी ते सुंदर उदाहरण दे के समझाउंदे ने। गुरसिੱਖੀ जीवन दे विच जे कमाउणा है तो कहण लगे पैरां, धरती पैरां हेठ है, पैरां हेठ वसंदा पानी।
पानी चलै नवाण नूं, निर्मल शीतल सुध प्राणी। सबना रंगां विच एक रंग है, सबना अंदर इक्को जानी। बहु रंगी एक रंग है, सबना अंदर इक्को जानी। पानी का सुभाव है वो नवाण नूं चलदा, कदे उचाई नूं नहीं चलदा। साडे शरीर दे थल्ले पैर ने, पैरां थल्ले धरती है, धरती दे थल्ले पानी है। जदों पानी थल्लों फुੱਟਦਾ तुसीं देखो जिथों बोर चों जां किसी भी टूटी चों निकलदा एकदम निकल के नवाण वाल नूं जांदा, उचाण वाल नूं ते नहीं आउंदा। पानी च कोई रंग पा दिओ, पानी उहो जिहा। पानी नूं धुप्पे रख दिओ तत्ता, छावें रख दिओ ठंडा। तत्ता होवे धुप्प विच, छावें ठंडा, विरत हानी। अग नूं बुझाए तपत विच, अग तत्ता भी बुझा दिंदा, इन्ना वड्डा गुण है। सड़दा बलदा पानी होवे, उबलिया पानी होवे, अग ते पा दिओ तां भी बुझा दिंदा। कहते पानी को सिख। अगन बुझाए तपत विच, छावें ठंडा, विरत हानी। गुर सिखेगी ये निशानी। जे तू सत संगत दे विच आण के उस पानी वांगा बन जावें, तेरे अंदर चंगे विचार, चंगे गुण पैदा होणगे। सतगुरु किरपा करन। अज दा पावन शब्द आप सरबत संगत के हिरदियां ते वस जावे। सरबत संगत दियां सतगुरु भेटावां, सेवावां, हाजरियां दर प्रवान, चढ़दी कला गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करन। धन धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जियां दा अज महान गुरता गद्दी गुरपुरब है। सरबत संगतां बड़ी शरधा भावना सत्कार नाल मना रही ने। आप सरबत संगतां नूं बहुत बहुत वधाई। सतगुरु किरपा करन, सरबत की यात्रा सफल करन जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा।